जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो मैंने क्लास 12 की जो इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन मैंने न्यू सीरीज जो स्टार्ट की थी, उसका जो आज सेकंड टॉपिक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, आज जो टाइम भी अपने पास कम है, तो सेकंड जो टॉपिक है मैं उसको स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैंने फर्स्ट टॉपिक आपको नरेशन पढ़ाया था। नरेशन एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया था। अगर आपने नरेशन नहीं देखा, जिसे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बोलते हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो प्लीज़ ज़रूर देखें, क्योंकि वो टॉपिक है क्लास 12 का फर्स्ट है, जिसका नाम था नरेशन। आज जो टॉपिक है सेकंड है, जिसका नाम है सिंथेसिस। सिंथेसिस क्या होता है, इसे क्यों ग्रामर में पढ़ते हैं, बेसिकली ये ग्रामर में सेकंड टॉपिक क्यों आया, ये क्लास 12 में क्यों पढ़ते हैं, इसे 10th में क्यों नहीं पढ़ा, इसमें सीखते क्या है। ये जो है 2 नंबर का आता है। ये 2 नंबर जो है आपके यहाँ से ये आता है टॉपिक 2 नंबर का, लेकिन इससे जो है एक ग्रामर में अच्छे से पकड़ बन जाती है। पकड़ जैसे नहीं बोलते कि बिना टेंस से आप इंग्लिश नहीं सीख सकते हो, वैसे सिंथेसिस बिना आप आगे के जो टॉपिक्स हैं 12th में वो आप नहीं समझ सकते हो। तो देखते हैं ये सिंथेसिस का मतलब क्या है, सिंथेसिस बेसिकली पढ़ते क्यों है ग्रामर में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप एक आई होप नोट्स बना रहे होंगे हमारे साथ, जिसमें फर्स्ट आपने नरेशन लिखा होगा, सेकंड आप यहाँ से नोट करोगे। तो क्लास 12 के लिए मैंने इंग्लिश ग्रामर की जो न्यू सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें 25 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, और 7-8 वीडियो में ये जो इंग्लिश पोर्शन है, ये इंग्लिश ग्रामर का फिनिश हो जाएगा। तो आज समझते हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस क्या होता है, इसे समझते हैं। पहले इसकी थोड़ी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि सिंथेसिस की डेफिनेशन क्या है। आप हमारे साथ नोट करोगे। सिंथेसिस का अर्थ सिंथेसिस का अर्थ होता है, सिंथेसिस का अर्थ होता है एक से अधिक साधारण, एक से अधिक साधारण वाक्यों, साधारण वाक्यों जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस। ये आपको पता होगा क्योंकि आप क्लास 12 में आ गई हो। साधारण वाक्यों को जोड़कर, साधारण वाक्यों को जोड़कर बनाना, वो क्या कहलाता है, सिंथेसिस। क्या कहलाता है, सिंथेसिस। आप वो नोट जरूर करना हमारे साथ, क्योंकि ये आपको क्लास 12 के बाद ये नोट्स आपको समझ में आएगा कि इस नोट्स से आप इंग्लिश को कितना बेहतरीन समझ गए हो। और क्लास 12 में आपको 100 ऑफ 100 तभी मिल सकते हैं जब आप जो क्लास है रेगुलर देखोगे। और डेफिनेशन समझ लेते हैं। सिंथेसिस का अर्थ क्या है। सिंथेसिस का अर्थ होता है कि एक से अधिक साधारण वाक्यों, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल सेंटेंस, को जोड़कर बनाना क्या कहलाता है, सिंथेसिस। तो सिंथेसिस का पहले सिलेबस समझ लेते हैं। सिंथेसिस का सिलेबस समझ लेते हैं। इस टॉपिक का क्या समझ लेते हैं, सिलेबस। इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है। इसमें आपको सीखना है सेंटेंस क्या होता है, फिर आप इसमें सीखोगे फ्रेज क्या होता है, फिर आप इसमें सीखोगे क्लॉज क्या होता है, और इसी में आप सीख लेते हो वर्ब। वर्ब क्या होता है। अब वर्ब जो इसमें है, आप जैसे वर्ब समझ लो, थोड़ी बहुत अभी हिंट दे रहे हैं, अभी समझाऊंगा। वर्ब जैसे आप नॉन फाइनेट वर्ब, इनफाइनेट वर्ब, और इसमें फाइनेट वर्ब, ये आप वर्ब इसमें सीखते हो। फाइनेट क्या होती है, नॉन फाइनेट सॉरी इनफाइनेट वर्ब क्या होती है, इसमें आप सीखोगे। तो ये समझते हैं कि ये सेंटेंस कब आता है, किसके बाद कौन सा वर्ड आता है, समझते हैं।
तो आपने ये अगर आप रेगुलर क्लास देख रहे होंगे तो ये लाइन में लिखवाता हूँ। इंग्लिश जो है, इंग्लिश जो सब्जेक्ट ना होकर, इंग्लिश इज द लैंग्वेज सब्जेक्ट, ये इंग्लिश जो है सब्जेक्ट ना होकर ये क्या है, लैंग्वेज है। अब आपको पता है कि लैंग्वेज है तो आप साउंड्स करोगे, और जो इंग्लिश में साउंड्स होते हैं वो 44 होते हैं। साउंड्स कितने होते हैं? 44। अब आप इंग्लिश में जब बोलोगे तो इंग्लिश के क्या बोलना पड़ेगा आपको? लेटर्स। इंग्लिश के क्या बोलोगे आप? लेटर्स। जो आपको पता होंगे लेटर्स कितने होते हैं? 26। इतनी पहले बात समझ लो। जो इंग्लिश में जो साउंड्स है ये भी अपने आप में 2 टाइप से होते हैं। साउंड्स 2 टाइप से होते हैं, जिसमें कॉन्सोनेंट साउंड, दूसरा होता है वॉवेल साउंड। दूसरा क्या होता है? वॉवेल साउंड। अब जो इंग्लिश में वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड होते कितने? जो वॉवेल कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं ये 24 होते हैं, और वॉवेल साउंड की बात की जाए तो ये 20 होते हैं। ऐसे ही लेटर्स, आपको लेटर्स पता होंगे लेकिन साउंड्स अभी तक पता नहीं होंगे। साउंड्स भी 2 टाइप से होते हैं, जो कॉन्सोनेंट साउंड, दूसरा होता है वॉवेल साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड वो होते हैं जो कितने होते हैं? 24। वॉवेल साउंड कितने होते हैं? 20। इसमें मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक ही वीडियो में मैंने 8 कवर कर दिए थे। अगर नहीं देखी है तो चैनल पे जाके वो आपको वीडियो एक प्लेलिस्ट क्लास 12th स्पेशल इंग्लिश ग्रामर की आपको मिल जाएगी। उसमें सब 1 बाई 1 करके क्लास बाय क्लास आपको टोटल वीडियोस मिल जाएंगी। तो ये मैं उसमें डीपली बता चुका हूँ कि कॉन्सोनेंट साउंड्स क्यों इतने होते हैं, वॉवेल साउंड क्यों इतने होते हैं 20। आपको 5 पता होंगे। 5 जो आपको पता है वो लेटर्स पता है, वॉवेल लेटर्स, वॉवेल साउंड्स नहीं, वॉवेल लेटर्स। जो लेटर्स होते हैं, कॉन्सोनेंट लेटर्स की बात की जाए तो ये 21 होते हैं। कॉन्सोनेंट्स लेटर्स की बात की जाए तो 21 होते हैं। वॉवेल लेटर्स की बात की जाए तो 5 होते हैं, जो आपको पता होगा, आपने पढ़े होंगे। ए ई आई ओ यू, ये 5 होते हैं। अब जो लेटर्स हैं, इसके बाद हमारा क्या बना? अब लेटर्स से मिलके हमारा बना वर्ड। क्या बना? वर्ड। अब वर्ड्स से मिलके, अब जो वर्ड है, काफी वर्ड एक साथ मिलके इससे बना हमारा फ्रेज। क्या बना? फ्रेज। और फ्रेज के बाद यहां आगे बढ़ते हैं, फिर आप पढ़ते हो क्लॉज। क्या पढ़ते हो? क्लॉज। तो वर्ड, वर्ड क्या होते हैं, वर्ड कैसे बनते हैं, वर्ड फॉर्मेशन। आप वीडियो जो उसमें सर्च करना वर्ड फॉर्मेशन बाय विकास सर, आपको पूरा मिल जाएगा कि वर्ड फॉर्मेशन बनते कैसे हैं, हमारी जो मीनिंग है इन्हें हम याद कैसे करते हैं, ये एक साथ कैसे बनते हैं। ये मैं इस पे वीडियो बना चुका हूँ। फ्रेज पर भी मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, स्पेशल फ्रेज पढ़ाया जो क्लास 12th के लिए था बेसिकली। तो मैंने ये आता किसमें, इसलिए इसके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा रहे थे, तो ये मैंने सोचा आपको टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा। तो सिंथेसिस में आपका क्या आता है? फ्रेज। फ्रेज भी मैं पढ़ा चुका हूं, आपको जो वीडियो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज मुझे पढ़ाना है क्लॉज। क्लॉज क्या होते हैं, क्लॉज के टाइप्स कितने हैं, और क्लॉज को हम क्यों पढ़ते हैं, और क्लॉज के टाइप्स में भी कौन से और क्लॉज होते हैं। तो आई होप इतनी बात आप समझ चुके होंगे। ये नोट कीजिए, हम क्लॉज के बारे में आज समझते हैं। चाहो तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई होप आपने वो जो लाइन मैंने लिखी थी आपने समझी होंगी बेहतरीन ढंग से, और वो आपने नोट भी की होंगी। तो समझते हैं। वर्ड जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने रख लिया, इससे पहले वाली मैंने रेज कर दी है। तो वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपका कहलाता है फ्रेज। क्या कहलाता है? फ्रेज कहलाता है। अब फ्रेज के बाद इसी में क्लॉज, क्लॉज को हिंदी में बोलते हैं उपखंड, या आप बोल सकते हो उपवाक्य। क्या बोल सकते हो? उपवाक्य। क्लॉज को क्या बोल सकते हैं? उपवाक्य। तो क्लॉज को उपवाक्य बोलते हैं, जैसे आपको पता है कि उप जिसके आगे लग जाता है उपवाक्य। पहले समझ लेते हैं, फिर आप, ये रफ है, ये नोट नहीं करना।
उपवाक। जैसे मैं बोल दूं राष्ट्रपति, पहले इस पे समझ लेते हैं, राष्ट्रपति। अब मैं बोल दूं उपराष्ट्रपति, क्या बोल दूं, उपराष्ट्रपति। तब आप नोट करना, वो पहले समझ लेते हैं इसको कि क्लॉज है क्या। मैं बोल दूं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इनमें डिफरेंट क्या। जब राष्ट्रपति ना हो तो उपराष्ट्रपति जो काम राष्ट्रपति कर रहा है तो वो वही काम उपराष्ट्रपति करता है। ऐसे जब वाक्य पूरा नहीं बनता है तो उसमें क्या बन जाता है, क्लॉज। तो क्लॉज भी एक वाक्य का काम करता है, लेकिन वो वाक्य नहीं होता है, वाक्य का काम करता है। तो इसकी डेफिनेशन समझते हैं, फिर आपको अच्छे से बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगी। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति से छोटा क्या है, उपराष्ट्रपति। तो इसमें क्या है, वाक्य से छोटा क्या होता है, उपवाक्य। तो ऐसे ही वाक्य बाद में आया, इससे पहले क्या आया, क्लॉज। तो पहले छोटे के बारे में समझ लेते हैं, फिर बड़ा तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ऐसे आपकी इंग्लिश जो है पूरी टोटल बनी हुई है। कैसे, पहला इंग्लिश, इंग्लिश इज द लैंग्वेज सब्जेक्ट। तो लैंग्वेज आपको साउंड्स बोलने पड़ेंगे, साउंड्स इंग्लिश में होते हैं 44। तो ये मैं आपको डीपली बता चुका हूँ। तो क्लॉज के बारे में आज समझते हैं। आज का पार्ट जो है क्लॉज के बारे में मुझे समझाना है। इतना ये समझ चुके होंगे, ये रेज कर रहा हूँ। तो क्लॉज, अब आप हेडिंग डालोगे क्लॉज, क्या हेडिंग डालोगे, क्लॉज। क्लॉज को हिंदी में बोलते हैं उपवाक। क्या बोलते हैं, उपवाक। ये आप अब हेडिंग डालोगे। इसकी डेफिनेशन थोड़ी लिखते हैं, क्या लिखना है, अब हेडिंग डालने डेफिनेशन। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप समझोगे कि क्लॉज क्या होता है। लिखोगे आप, ए क्लॉज ऑफ अ वर्ड, ए क्लॉज, ऐसे नहीं, ऐसे लिख लो, ए क्लॉज इज ए ग्रुप, क्या है, ग्रुप, दिख रहा होगा आपको। ए क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स टुगेदर that contain contains both a subject, क्या, ए सब्जेक्ट एंड, क्या लिखोगे आप, इसके बाद एक सब्जेक्ट होता है, इसमें एक वर्ब होती है, तो एंड ए वर्ब। थोड़े फिर से समझ लेते हैं। लिखने में अभी जो क्लासें हैं मैंने स्टार्ट की ऑनलाइन, इसमें अभी लग रहा है कुछ वैसा, कुछ दिन बाद आपको ऐसा कुछ महसूस नहीं होगा, लिखने में भी और वर्ड्स को समझने में भी, लेटर्स को। ए क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स टुगेदर दैट contains both a sentence, both a subject and a verb। इसे हिंदी में समझ लेते हैं। क्लॉज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह क्या कहलाता है, क्लॉज कहलाता है। टुगेदर मतलब साथ, उसके साथ क्या होता है, बोथ मतलब दोनों में शामिल, बोथ में दोनों में शामिल, किस, इन दोनों में शामिल क्या क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब शामिल होती है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब शामिल होती है। ये आप समझ गए डेफिनेशन। अब क्लॉज के टाइप्स समझ लेते हैं। अब आप हेडिंग डालोगे काइंड्स ऑफ क्लॉज, काइंड्स ऑफ क्लॉज, कि क्लॉज के टाइप्स कितने होते हैं। ये बेसिकली दो टाइप से होता है, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं तो ये 3 टाइप से भी हो जाता है। पहला डिपेंडेंट क्लॉज, दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज, लेकिन प्रिंसिपल क्लॉज जो है उसी को बोल देते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। लेकिन और डीपली से देखो तो
प्रिंसिपल क्लॉज भी अपने आप में अलग हो जाता है। समझ गए? तो आपके में जो है टाइप्स दो ही हैं। आपको अगर अपर लेवल तक जानना है तो प्रिंसिपल क्लॉज भी अलग हो जाता है। अभी आप बस दो सीखो, एक डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। सब ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट क्लॉज ये भी आपको मैं इसी में बताऊंगा। टू टाइप से, पहला डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज, दूसरा है डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज को ही बोलते हैं मेन क्लॉज और इसको ही बोल देते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। और डिपेंडेंट क्लॉज भी अपने आप में तीन टाइप से होता है। कितने होता है? तीन टाइप से। ये जो है डिपेंडेंट क्लॉज जो है तीन टाइप से होता है। कौन कौन से तीन टाइप है इसके ऐसे करके लिख लेना। पहला होता है, इसके टाइप है इसके डिपेंडेंट क्लॉज के, नाउन क्लॉज। क्या होता है? नाउन क्लॉज। दूसरा जो है एडजेक्टिव क्लॉज। क्या? एडजेक्टिव क्लॉज लिख दिए थे पहले। तीसरा जो है एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज ये मैं आपको अभी बता दूंगा कि नाउन क्लॉज क्या होता है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, एडवर्ब क्लॉज क्या होता है। और बेसिकली आपको मैं जब स्पेशल में नाउन पढ़ाऊंगा, नाउन टॉपिक, उसमें भी नाउन क्लॉज बताऊंगा कैसे बनता है। और एडजेक्टिव क्लॉज उसमें बताऊंगा जब आपको एडजेक्टिव में टॉपिक पढ़ाऊंगा। एडवर्ब क्लॉज भी बताऊंगा जब आपको एडवर्ब टॉपिक पढ़ाऊंगा। तो इतना आप नोट कीजिए। तो इनको वन बाई वन करके समझते हैं कि इंडिपेंडेंट क्या होता है और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। दोनों को अभी समझ लेते हैं। इतना नोट कीजिए। आई होप आपने वो नोट कर लिया होगा। तो इसके आगे समझते हैं कि डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। तो नोट कर लिया होगा उतना आपने। तो पहले समझ लेते हैं कि क्लॉज क्या है। तो एक क्लॉज जो है, क्लॉज में बेसिकली होता क्या है समझ लेते हैं। अब लाइन द्वारा समझते हैं। क्लॉज स्टेटमेंट मतलब सेंटेंस। क्या होगा? स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट में क्या होता है? स्टेटमेंट में क्या क्या होता है? सब्जेक्ट होगा, हाँ, वर्ब होगी प्लस अदर ऑब्जेक्ट अदर वर्ब। ये आप ऐसे करके लिख के छोड़ देना। क्लॉज में क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है। जो स्टेटमेंट होता है इसमें ये अब जो क्लॉज है इनके टाइप दो होते हैं। कितने होते हैं? दो। लाइन द्वारा आप समझ लेते हैं, ये इससे आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। देखो क्या होता है, ये दो मीनिंग देता है। एक तो कंप्लीट मीनिंग देगा क्लॉज जो है, एक जो है कंप्लीट मीनिंग देगा और एक देता है इनकम्प्लीट मीनिंग। जैसे आप उससे कोई बात करें तो वो दो टाइप से कर सकता है, या तो वो आपको कंप्लीट बात बता दे या इनकम्प्लीट आपको थोड़ी बात बता के छोड़ दे, आपको पूरी बात नहीं बताए। उसे क्या कहेंगे? इनकम्प्लीट है, उसने मीनिंग दी। तो कंप्लीट मीनिंग जो सेंटेंस जो स्टेटमेंट देगा उसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। मतलब कि वो दूसरे पे डिपेंड नहीं है, उसे क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट क्लॉज। उसे क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट क्लॉज। कि वो व्यक्ति दूसरे पे डिपेंड नहीं है अपनी बात को कहने के लिए, उसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। जो कंप्लीट मीनिंग दे वो इंडिपेंडेंट क्लॉज, जो इनकम्प्लीट मीनिंग दे उसे बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। कि वो दूसरे पे डिपेंड है, क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट क्लॉज। उसे बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। जो इनकम्प्लीट मीनिंग देगा ये आई है, आप समझ चुके होंगे क्योंकि काफी देर हो गए हमारे साथ ऐड हुए। तो इनकम्प्लीट मीनिंग देगा वो होता है डिपेंडेंट क्लॉज। जो जो कंप्लीट मीनिंग देगा वो होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। जो इनकम्प्लीट दे वो डिपेंडेंट। अब आपको ये आई होप समझ में आ गए होंगे। जो क्लॉज हमने दो टाइप से बताए थे, पहला क्या है इंडिपेंडेंट क्लॉज, दूसरा क्या है डिपेंडेंट क्लॉज। जो दूसरे पे डिपेंड होता है उसे बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज, जो दूसरे पे डिपेंड नहीं होता उसे क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज। एग्जाम्पल से समझते हैं, ये नोट कीजिए।
नीचे लिख देंगे, आपको दिखाई नहीं देगा, तो देख लेते हैं आपको दिख रहा है कि नहीं। तो इसका जो एग्जाम्पल देख समझ लेते हैं, दिख रहा होगा आपको। एग्जाम्पल लिखोगे आप दूसरे कलर से। He will succeed. He will succeed if he if if he works hard. work hard. यदि वह, इसकी हिंदी मीनिंग लिखना चाहो लिख सकते हो, मैं बता दे रहा हूँ, लिखूंगा नहीं, आप भी नोट कीजिए कुछ अलग से। यदि वह कड़ी मेहनत करता है तो वह सफल हो जाएगा। पहले इस एग्जाम्पल से पहले समझ लेते हैं कि सेंटेंस पूरा कहाँ है। ये कहाँ से, हाँ, डिपेंडेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्या होता है, ये पहले समझ लेते हैं। तो आई होप उतना आपने नोट कर लिया होगा, ये समझते हैं। तो क्लॉज जो इसमें एक स्टेटमेंट होगा, सब्जेक्ट वर्ब, ये स्टेटमेंट में होता है। कंप्लीट मीनिंग देगा वो इंडिपेंडेंट क्लॉज, जो इनकम्प्लीट मीनिंग देगा वो डिपेंडेंट क्लॉज। अगर आपसे कहा जाए एग्जाम्पल में लिखूं, ही इज रनिंग फास्ट, वह तेज दौड़ रहा है, तो ये तो आपका सेंटेंस हो गया। अगर यहीं आपसे कह दिया जाए, आप यही नोट करना, इफ ही वर्क्स हार्ड, तो ये आपका सेंटेंस, यदि वह मेहनत करता है, आगे कुछ कहा ही नहीं, सफल हो जाएगा। अगर ये कह दें कि फेल हो जाएगा, पास हो जाएगा, तो ये सेंटेंस हुआ। लेकिन यदि वह मेहनत करता है, तो ये आपका सेंटेंस नहीं है, नॉट अ सेंटेंस, ये एक सेंटेंस नहीं है। इतना आप समझ चुके होंगे कि सेंटेंस क्या होता है, जो कंप्लीट मीनिंग दे। ये सेंटेंस नहीं है, लेकिन ये क्या हो गया, ये आपका क्लॉज बन गया। क्या बन गया, क्लॉज बन गया। क्या बना, क्लॉज। क्लॉज कितना बना, अभी एक बना, अभी आपको 3 4 5 6 ऐसे ही आपको दिखाई देंगे क्लॉज। तो ये समझ में आ गया होगा कि ये सेंटेंस नहीं है, लेकिन क्या हो गया, क्लॉज हो गया। लिखा पूरा सेंटेंस जैसा, लेकिन है क्या, क्लॉज है। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। अब समझते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सेंटेंस को, और क्लॉज को पहले समझना पड़ता है, इसलिए मैंने समझाया। अब इनके पार्ट समझते हैं एक एग्जांपल से। तो आप एग्जांपल नोट करोगे, he will succeed if he works hard। तो इसमें क्लॉज कितना हुआ, देखो, यदि वह मेहनत करता है, तो ये आपको लग रहा होगा, ये आपका हो क्या गया, एक सेंटेंस हो गया। क्या हो गया, सेंटेंस हो गया। ये जो इफ है आपका कंजक्शन है, क्या है, कंजक्शन है। यदि वह मेहनत करता है, मतलब दूसरे पे डिपेंड है, तो सफल हो जाएगा। अगर मेहनत नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, फेल। तो ये कौन सा हो गया क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज। क्या होगा, डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि ये दूसरे पे डिपेंड है। ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज। ही विल सक्सीड, वह सफल होगा, वह सफल होगा। कब होगा, तो ये डिपेंड नहीं है किसी पर, सफल होगा। तो ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज।
इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्या हुआ? इंडिपेंडेंट क्लॉज। और इसी को एक और नाम देते, आपको अगर नहीं दिख रहा होगा हम ऊपर लिख दे रहे हैं, ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। और इसका ही जो नाम है एक और होता है, इसी का दूसरा नाम क्या होता है? प्रिंसिपल क्लॉज। ऊपर लिख दे रहे हैं, क्या होता है? प्रिंसिपल क्लॉज। और इसी को हम एक और नाम दे देते हैं जिसका नाम होता है मेन क्लॉज। आप नीचे लिखना, क्योंकि मेरे नीचे जो मैं लिख दूंगा आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं आप ऊपर लिख दे रहा हूं। इसी का नाम क्या होता है? मेन क्लॉज। और इसी को बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसको बोलते हैं, सॉरी, ये क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज ये होता है आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज, और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। कल आपको मैं समझाऊंगा कि नाउन क्लॉज क्या होता है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, और एडवर्ब क्लॉज क्या होता है। तो आई होप आपने ये सब नोट कर लिया होगा, और इसकी एक स्क्रीनशॉट लीजिए बेहतरीन, और नोट्स जरूर बनाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।